नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन तुम्हें इसमें एक नया पन्ना भरने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनी कहानी से भर रहे हो या सिर्फ दूसरे लोगों की कहानियों को पढ़कर वक्त बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हारी किताब में सिर्फ पछतावे, आलस्य और असफलताओं के पन्ने होंगे, तो जब तुम इसे पढ़ोगे तुम्हें अफसोस ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारी किताब में मेहनत, हिम्मत और जीत की कहानियां होंगी, तो जब तुम इसे पलटोगे तुम्हें खुद पर गर्व होगा। हर दिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपनी किताब को किस तरह लिखना चाहते हो। इसलिए उठो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाओ जिसे लोग सालों तक याद रखें। अपने समय की कीमत समझो। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है, समय। लेकिन क्या तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत सारा समय है। वे सोचते हैं कि वे बाद में कुछ कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो समय एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ये अगर तुमने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन को इस तरह जियो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हें यह एहसास हो कि आज मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले गया। अपने समय को उन चीजों पर मत गंवाओ जो तुम्हें आगे नहीं ले जाती। हर दिन अपने लिए एक लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी आसान होनी चाहिए तो तुम गलत सोच रहे हो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कठिन बनती है। जो इंसान तकलीफों से भागता है वह कभी जीत नहीं सकता। अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर तुम्हें चुनौतियां मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। इसलिए कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें गले लगाओ और उनसे सीखो। हर मुश्किल तुम्हें एक नया सबक देती है। हर चुनौती तुम्हें एक नया इंसान बनाती है। डर सिर्फ एक भ्रम है, एक मानसिक दीवार जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, डर तब तक मजबूत रहता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। एक बार जब तुम उसका सामना करने की हिम्मत कर लेते हो तो वह खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है तो उसे करने की आदत डालो। अगर तुम बोलने से डरते हो तो ज्यादा बोलो। अगर तुम असफलता से डरते हो तो ज्यादा कोशिश करो। अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने से डरते हो तो अपने पहले कदम को इतना मजबूत बनाओ कि डर खुद ही भाग जाए। याद रखो, डर सिर्फ एक कहानी है जिसे तुमने खुद अपने दिमाग में बना रखा है। इसे बदल दो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अपने अंदर आग जलाओ, तभी दुनिया तुम्हें देखेगी। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें देखे, तुम्हारा सम्मान करे, तो पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। जब तक तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग नहीं जलेगी, तब तक दुनिया तुम्हारी रोशनी नहीं देखेगी। जब तक तुम्हारे अंदर वह आग नहीं जलेगी, तब तक दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, खुद पर विश्वास रखो और वह करो जो तुम्हें सच में करना चाहिए। जीवन एक बार मिलता है, इसे बेकार मत जाने दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद कर दोगे तो एक दिन पछतावा करोगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, खुद को बदलो। अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करो। जीवन में अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने में समय लगाते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि वे हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करें। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर तुम सच में दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। अपनी आदतों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने कर्मों को देखो। जब तुम खुद को बदलोगे तब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी अपने आप बदलने लगेगी। यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है कि हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं बदल सकते। तुम किसी को कितनी भी अच्छी बातें समझाओ, अगर वह खुद नहीं बदलना चाहता
तो वह नहीं बदलेगा। लेकिन जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और लोग अपने आप प्रभावित होने लगते हैं। बुद्ध ने स्वयं यह मार्ग दिखाया। उन्होंने किसी को बाध्य नहीं किया, न ही किसी पर अपने विचार थोपे। उन्होंने केवल अपनी उपस्थिति से, अपने जीवन से, अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित किया और वे उनके साथ चलने लगे। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता, कोई मेरी बातों को सुनकर भी नहीं बदलता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी नदी को देखा है? जब नदी बहती है तो वह किसी से यह नहीं कहती कि उसके साथ बहो, लेकिन फिर भी जो उसमें उतरता है वह उसकी धारा के साथ बहने लगता है। तुम नदी बनो, दूसरों को अपने प्रवाह में स्वयं बहने दो, लेकिन पहले यह देखो कि तुम्हारी धारा कैसी है। कहीं वह गंदी तो नहीं, कहीं उसमें विकार तो नहीं। पहले खुद को निर्मल बनाओ और फिर देखो कैसे लोग तुम्हारे साथ बहने लगते हैं। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को देखो। क्या तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो? क्या तुम हर दिन अपने क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पर नियंत्रण रख रहे हो? अगर नहीं, तो फिर तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वे बदलें? जब तक तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आएगा, तब तक तुम्हारी बातें केवल शब्द रह जाएंगी। किसी गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, दूसरों से झगड़ता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेगा। उसने कई किताबें पढ़ीं, प्रवचन सुने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने गुस्से पर काबू पाना चाहता हूं, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में इसे रोकना चाहते हो? उसने कहा, हां गुरुदेव। बुद्ध बोले, अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इसे व्यक्त मत करना। इसे बस देखो, इसे समझो। इसे ऐसे देखो जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है। बस एक पर्यवेक्षक बनो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह उसे बाहर व्यक्त करने की बजाय उसे बस देखता, उसे समझता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका गुस्सा कम होने लगा। कुछ महीनों बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब मैं पहले से बहुत शांत हूं। अब मैं गुस्से को केवल एक विचार की तरह देखता हूं, न कि अपनी पहचान की तरह। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा परिवर्तन है। तुमने खुद को बदल लिया। अब देखो, तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगेंगे। जब तुम शांत रहोगे तो दूसरे भी तुम्हारी शांति से प्रभावित होंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन जब तुम बदलते हो तो दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें, तो पहले खुद को प्रेम करना सीखो। को तुम में चाहते ही से तेबिरी किए हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो पहले खुद अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह इज्जत के काबिल हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में शांति हो, तो पहले अपने अंदर शांति लाओ। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए एक नया नियम बनाया कि हर कोई हर सुबह उठकर प्रार्थना करेगा और शांति की कामना करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि लोग केवल दिखावे के लिए यह कर रहे थे। उनके मन में कोई बदलाव नहीं आया था। तब राजा बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने इतना अच्छा नियम बनाया, लेकिन कोई सच में नहीं बदला। बुद्ध बोले, तुम खुद को देखो। क्या तुम सच में शांत हो? क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है? राजा चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके मन में अब भी कई लोगों के प्रति नाराजगी और क्रोध था। तब बुद्ध बोले, अगर तुम सच में अपने राज्य को बदलना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर शांति स्थापित करो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी, तब तुम्हें कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही तुम्हें देखकर सीखेंगे। यही सत्य है। अगर तुम सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो, तो पहले खुद को बेहतर बनाओ। जब तक तुम्हारा मन अस्थिर रहेगा, तब तक तुम किसी और को स्थिरता नहीं दे सकते। जब तक तुम्हारे विचार नकारात्मक रहेंगे,
तब तक तुम दूसरों में सकारात्मकता नहीं फैला सकते। जब तक तुम खुद प्यार से नहीं भरोगे, तब तक तुम दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। तो अगली बार जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करो, तब खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैंने खुद को बदल लिया है? जब तुम खुद को बदल लोगे, तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, लोग खुद तुम्हारे साथ बदलने लगेंगे। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है, यही सच्ची प्रेरणा है। जीवन में जो सबसे कठिन कार्य है, वह है स्वयं को बदलना। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं, अगर दूसरे लोग बदल जाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी दुनिया वैसी ही है जैसा तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारा मन अशांत है, तो तुम्हें हर जगह अशांति ही दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर लालच भरा है, तो तुम्हें हर जगह स्वार्थी लोग ही मिलेंगे। और अगर तुम प्रेम से भरे हो, तो तुम्हें हर जगह प्रेम ही मिलेगा। एक बार एक वृद्ध साधु एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग आपस में बहुत झगड़ते थे, किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। वे साधु के पास गए और बोले, गुरुदेव, हमारे गांव में शांति नहीं है। हर कोई एक दूसरे से जलता है, झगड़ता है, धोखा देता है। कृपया हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारा गांव बदल सके। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, तो एक प्रयोग करो। अगले 7 दिन तक जब भी कोई तुमसे कठोर शब्द बोले, तुम उसे प्रेम से उत्तर देना। जब भी कोई क्रोधित हो, तुम शांत रहना। जब भी कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे, तुम उसे क्षमा कर देना। गांव वालों को यह कठिन लगा, लेकिन उन्होंने साधु की बात मान ली। पहले तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जब वे खुद शांत और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो सामने वाला भी नरम पड़ने लगता है। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। 7 दिनों के बाद जब वे फिर से साधु के पास गए, तो वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह तो चमत्कार हो गया। हम बदले और हमारे साथ साथ पूरा गांव बदल गया। साधु बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह जीवन का नियम है। जब तुम खुद को बदलते हो, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन असली शक्ति खुद को बदलने में है। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी, सच्ची शांति चाहते हो, तो दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय अपने भीतर झांको। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे अधिक पैसे कमा लें, अगर उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अगर उन्हें समाज में सम्मान मिले, तो वे खुश रहेंगे। लेकिन बुद्ध ने कहा था, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारा मन अशांत है, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती। और अगर तुम्हारा मन शांत है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी खुशी को छीन नहीं सकती। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा शांति में कैसे रहते हैं? आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता? कभी दुख क्यों नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजा ने कहा, स्वाभाविक रूप से देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब कोई तुम्हें क्रोध, अपमान, द्वेष देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास रह जाता है। मैं किसी के क्रोध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा शांत रहता हूं। यह एक बहुत गहरी सीख है। लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम इन नकारात्मक चीजों को पकड़कर बैठ जाते हो, तो वे तुम्हें दुखी करेंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें जाने देते हो, तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जीवन में हर इंसान को यह समझना होगा कि बाहर की दुनिया को नियंत्रित करना असंभव है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लोग तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन तुम हमेशा यह तय कर सकते हो कि तुम कैसा महसूस करोगे।
तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों एक ही काम करते थे, लेकिन एक हमेशा दुखी रहता था और दूसरा हमेशा खुश रहता था। एक दिन दुखी लकड़हारे ने खुश रहने वाले से पूछा, तुम हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हो? हम दोनों का काम एक जैसा है, फिर भी मैं दुखी रहता हूं और तुम खुश। इसका रहस्य क्या है? उसने उत्तर दिया, जब मैं पेड़ काटने जाता हूं और कुल्हाड़ी से प्रहार करता हूं, तो मैं यह नहीं सोचता कि यह पेड़ कितना मजबूत है या कितनी बार मुझे प्रहार करना पड़ेगा। मैं बस अपनी पूरी शक्ति के साथ हर वार करता हूं। मैं यह चिंता नहीं करता कि कब तक कटेगा। मैं अपने काम में पूरी तरह डूब जाता हूं, इसलिए मुझे खुशी मिलती है। लेकिन तुम हर वार के बाद यह सोचते हो कि अभी कितना बाकी है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी चिंता में दुखी हो जाते हो। बुद्ध का यही संदेश था, जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। भविष्य की चिंता मत करो, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन आसान और सुखद हो जाएगा। कई बार हम जीवन में दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमें पूरी तरह समझें, हमारा साथी हमारी हर भावना को जाने, हमारे मित्र हमें कभी धोखा न दें। लेकिन यह संभव नहीं है। दूसरों से जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे, उतना ही दुहक पाओगे। बुद्ध ने सिखाया था कि जब तुम दूसरों से कुछ भी अपेक्षा रखना छोड़ दोगे और सिर्फ खुद को सुधारने पर ध्यान दोगे, तब तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे अपने ही मुझे धोखा दे देते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी किसी की बिना स्वार्थ मदद की है? वह व्यक्ति सोचने लगा और बोला, मैंने कभी किसी की मदद बिना किसी उम्मीद के नहीं की। हर बार जब मैंने किसी की मदद की तो बदले में कुछ पाने की आशा थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करो तो बदले की उम्मीद मत रखो। जो भी प्रेम, दया, मदद तुम बांटोगे, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन अगर तुम हर बार कुछ पाने की आशा करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। जीवन का यही सत्य है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगर तुम दूसरों को प्रेम दोगे तो प्रेम लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम क्रोध करोगे तो क्रोध तुम्हारे पास लौटेगा। अगर तुम अपनी ऊर्जा खुद को सुधारने में लगाओगे तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बेहतर बन जाएगी। तो आज से, इस क्षण से यह संकल्प लो कि तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। तुम खुद को बदलोगे, तुम अपनी सोच बदलोगे, तुम अपनी आदतें बदलोगे। और जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन ही एक प्रेरणा बन जाएगा। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसे पकड़कर नहीं रखा जा सकता, इसे जबरदस्ती मोड़ा नहीं जा सकता। जितना तुम इसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, उतना ही यह तुम्हारे हाथ से फिसलता जाएगा। लेकिन जब तुम इसके प्रवाह के साथ चलना सीख जाओगे, जब तुम स्वीकार कर लोगे कि हर चीज अपने समय पर होती है, तो जीवन सहज और सुंदर हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है। सुख भी क्षणिक है और दुहक भी। जो इस सत्य को जान लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब सुख आता है तो हम चाहते हैं कि वह हमेशा बना रहे। जब दुख आता है तो हम उसे जल्द से जल्द हटा देना चाहते हैं। यही संघर्ष हमें तकलीफ देता है। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो यह समझो कि हर चीज बदलने वाली है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। कभी कभी मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन फिर वह गायब हो जाती है। कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाता हूं और उससे निकल नहीं पाता। क्या कोई तरीका है जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम नदी के किनारे जाकर बैठो और उसे ध्यान से देखो, फिर कल मेरे पास आना। वह व्यक्ति गया और पूरे दिन नदी को देखता रहा। उसने देखा कि कभी नदी की लहरें तेज हो जाती हैं, कभी शांत, कभी पानी साफ दिखता है, कभी गंदा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, नदी बहती रही। अगले दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला,
गुरुदेव, मैंने समझ लिया। जीवन भी इसी नदी की तरह है, कभी सुख आएगा, कभी दुख, लेकिन हमें इसे बस बहने देना चाहिए, पकड़कर नहीं रखना चाहिए। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। अगर तुम अपने दुख को पकड़कर बैठ जाओगे तो वह तुम्हें और तकलीफ देगा। अगर तुम अपने सुख को पकड़कर रखोगे तो तुम हमेशा इस डर में रहोगे कि कहीं यह चला न जाए। लेकिन अगर तुम बस जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लोगे जैसा वह है, तो तुम्हें कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाएगी। स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो मैं खुश होता। अगर मेरा परिवार मुझे समझता तो मेरा जीवन आसान होता। अगर मुझे अच्छी नौकरी मिलती तो मैं सफल होता। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे खुश हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे दुखी हैं। इसका कारण यह है कि खुशी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम परिस्थितियों पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत करना सीख लोगे तो कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आपने इतने लोगों को शिक्षा दी, फिर भी हर कोई आपके मार्ग पर नहीं चलता, क्या आपको दुख नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर एक किसान बीज बोता है तो क्या हर बीज पेड़ बनता है? कुछ बीज चिड़ियां खा जाती हैं, कुछ खराब मिट्टी में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, कुछ को पर्याप्त पानी नहीं मिलता। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाते हैं। मैं बस बीज बोता हूं, यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे अपनाता है। यही बुद्ध का मार्ग है। तुम किसी को जबरदस्ती नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो। जो व्यक्ति सच में तैयार होगा वह तुम्हारे जीवन से सीख लेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। जब तुम भीतर से शांत और स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। अगर तुम अपने जीवन में संघर्ष से मुक्त होना चाहते हो तो 3 चीजों को अपनाओ: स्वीकार, धैर्य और त्याग। स्वीकार का अर्थ है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे वैसा ही मानो जैसा वह है, बिना शिकायत किए। धैर्य का अर्थ है कि जब चीजें तुम्हारी इच्छानुसार न हो तब भी शांत रहो और सही समय का इंतजार करो। त्याग का अर्थ है कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें जाने दो। जब तुम इन 3 गुणों को अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर सच्ची शांति आ जाएगी। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर वे संघर्ष करेंगे, जबरदस्ती कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो वे सफल होंगे। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि जब तुम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखोगे और सही कर्म करोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। एक बार एक राजा बहुत बेचैन था। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन फिर भी उसे सच्ची शांति नहीं मिल रही थी। उसने सुना कि बुद्ध इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराकर एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने कटोरे को जोर से हिलाया और राजा से पूछा, इस पानी में कुछ दिखाई दे रहा है? राजा ने कहा, नहीं, पानी बहुत हिल रहा है। बुद्ध रुक गए और कटोरे को एक जगह रख दिया। कुछ मिनटों बाद जब पानी स्थिर हो गया तो उन्होंने फिर पूछा, अब क्या दिख रहा है? राजा ने जवाब दिया, अब पानी साफ हो गया है और मैं इसमें अपनी परछाई देख सकता हूं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी समस्या है। जब तुम्हारा मन बहुत सारे विचारों से भरा होता है, जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हें अपने सभी सवालों के उत्तर अपने ही भीतर मिल जाते हैं। अगर तुम अपने जीवन में स्पष्टता और शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर स्थिरता लाओ। जब तुम शांत होगे
तो सही उत्तर तुम्हें खुद मिलेंगे। जब तुम बिना हड़बड़ी के सही समय का इंतजार करोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, जब भी तुम किसी समस्या में उलझ जाओ, तो खुद से यह मत पूछो कि मैं इसे कैसे बदलूं, बल्कि यह पूछो मैं खुद को इस स्थिति में कैसे बेहतर बना सकता हूं। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा। फिर तुम वही बन जाओगे जो बुद्ध ने सिखाया था, एक शांत, स्थिर और प्रकाशमान आत्मा जो दूसरों को बिना कुछ कहे भी राह दिखाती है। जीवन में हर कोई सुख की तलाश करता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि असली सुख कहां मिलता है। अधिकतर लोग बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं, धन, मान सम्मान, रिश्ते, सफलता, लेकिन जब वे इसे पा लेते हैं तब भी वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। उनके भीतर फिर भी एक अधूरापन रहता है, एक खालीपन जिसे कोई भी बाहरी चीज भर नहीं पाती। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुख और सुख का कारण है। अगर तुम अपने मन को समझ लोगे तो तुम्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, ऐश्वर्य, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे हर समय कोई न कोई चिंता घेरे रहती है। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम एक दिन जंगल में मेरे साथ चल सकते हो? व्यापारी मान गया। वे दोनों जंगल में चलने लगे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, अपनी हथेली खोलो। व्यापारी ने अपनी हथेली खोली। बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी और बोले, अब इसे जोर से पकड़ो। व्यापारी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी हथेली से मिट्टी गिरने लगी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे हाथ में अब भी पूरी मिट्टी है? व्यापारी ने कहा, नहीं, जब मैंने जोर से पकड़ा तो मिट्टी गिरने लगी। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम चीजों को जितना ज्यादा पकड़कर रखने की कोशिश करते हो, वे उतनी ही ज्यादा फिसलती जाती हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन हमेशा तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार चलें, तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे, लेकिन यह सब भी उसी मिट्टी की तरह है। अगर तुम इन्हें जबरदस्ती पकड़ोगे तो ये धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से छूट जाएंगी और तुम्हें दुख होगा। लेकिन अगर तुम इन्हें हल्के से थामोगे, बिना किसी डर के, तो तुम अपने जीवन का आनंद ले सकोगे। व्यापारी को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने पूछा, तो क्या हमें किसी चीज से लगाव नहीं रखना चाहिए? बुद्ध बोले, लगाव बुरा नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जीवन में हर चीज अस्थायी है। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। जो आया है वह जाएगा, जो तुम्हारे पास है वह बदलेगा। यही जीवन का नियम है। लेकिन लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि उनका सुख हमेशा बना रहे, उनके प्रियजन कभी न बदलें, उनकी सफलता कभी न छिने। और जब यह संभव नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। अगर तुम सच में सुखी रहना चाहते हो तो एक सरल नियम अपनाओ, किसी भी चीज को अपना आधार मत बनाओ। तो तुम्हारी खुशी केवल पैसे पर निर्भर है तो यह खतरे में है, क्योंकि पैसा कभी भी जा सकता है। अगर तुम्हारी शांति केवल रिश्तों पर निर्भर है तो यह खतरे में है, क्योंकि रिश्ते बदल सकते हैं। अगर तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारी सफलता से जुड़ी है तो यह खतरे में है, क्योंकि सफलता स्थायी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी, शांति और पहचान तुम्हारे भीतर से आती है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। एक बार एक संत एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने संत से कहा, हमारे जीवन में बहुत दुख है, क्या आप हमें इससे मुक्त होने का कोई उपाय बता सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के हर घर से एक कटोरी चावल लाकर मेरे पास रख दो, लेकिन एक शर्त है, जिस किसी के भी घर में कभी कोई दुख न आया हो वही चावल लाएगा। गांव के लोग यह सुनकर उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि यह बहुत आसान काम है। लेकिन जब वे चावल इकट्ठा करने निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां दुख न आया हो। किसी ने किसी प्रियजन को खो दिया था,
कोई गरीबी से जूझ रहा था, किसी का व्यवसाय डूब गया था, कोई अपने परिवार से परेशान था। अगले दिन गांव वाले संत के पास खाली हाथ आए। संत मुस्कुराए और बोले, अब समझ में आया, यह संसार ही ऐसा है। दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह भ्रम है। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ कि यह सबका सत्य है, तो तुम इसे स्वीकार कर सकोगे और मुक्त हो सकोगे। दुख को स्वीकार कर लेना ही दुख से मुक्ति की शुरुआत है। लेकिन अधिकतर लोग दुख को अस्वीकार करते हैं। वे सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वे शिकायत करते हैं, लड़ते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना वे दुख से भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे उसमें फंसते जाते हैं। अगर तुम जीवन को सही अर्थों में समझना चाहते हो, तो यह मान लो कि सुख और दुख दोनों जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। जब सुख आए तो उसका आनंद लो, लेकिन यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा। और जब दुख आए तो धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है, वह हर स्थिति में विजयी होता है। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह सीखो कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जब तुम खुद को बदलोगे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अगर तुम खुश रहना चाहते हो, तो दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करो। कोई तुम्हारी सराहना करे या नहीं, कोई तुम्हें समझे या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो समझ सकता है वह समझेगा, जो नहीं समझ सकता वह कभी नहीं समझेगा। इसलिए अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ, जो बिना किसी अपेक्षा के जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। जब तुम यह सीख जाओगे, तो तुम्हें कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेरणा बन जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार हो, लेकिन यह संभव नहीं है। हर चीज बदलती है, समय, लोग, परिस्थितियां और यहां तक कि हम खुद भी। बुद्ध ने कहा था, बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे समझ जाता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, लेकिन जो इसे नकारता है, वह हमेशा दुखी रहता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जब भी मैं किसी चीज को पाने की कोशिश करता हूं, तो या तो वह मुझसे छिन जाती है, या फिर मैं उसे हासिल ही नहीं कर पाता। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन वह मुझे कभी नहीं मिलती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने गांव के बाहर एक नदी मिलेगी। वहां जाओ और पानी में अपना हाथ डालो, फिर मेरे पास आओ। वह व्यक्ति नदी पर गया और पानी में हाथ डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि पानी लगातार बह रहा है। कोई भी लहर स्थिर नहीं थी। वह जितनी बार पानी को पकड़ने की कोशिश करता, उतनी ही बार वह उसके हाथों से फिसल जाता। जब वह बुद्ध के पास लौटा, तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मैंने देखा कि पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार बहता रहता है। और जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वह और तेजी से फिसल गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम जीवन की हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हो, अपने सुख, अपने रिश्ते, अपनी सफलता। लेकिन जीवन भी उसी नदी की तरह है, यह लगातार बदलता रहता है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगे, तो तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे, तो तुम पीड़ा में रहोगे। स्वीकार करना ही मुक्ति है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन जो सच में बुद्धिमान होता है, वह समझ जाता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। सुख और दुख दोनों आएंगे और जाएंगे। अगर तुम सोचते हो कि हमेशा सुख बना रहेगा, तो तुम भ्रम में हो। और अगर तुम सोचते हो कि दुख हमेशा रहेगा, तो तुम भी भ्रम में हो।
जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत चिंता में रहता हूं। जब मैं सुखी होता हूं तो मुझे डर लगता है कि यह सुख कब चला जाएगा, और जब मैं दुखी होता हूं तो मुझे लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। मैं इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक वाक्य दूंगा। जब भी तुम बहुत खुश हो तो इसे पढ़ना, और जब भी तुम बहुत दुखी हो तब भी इसे पढ़ना। राजा ने पूछा, वह वाक्य क्या है? बुद्ध बोले, यह भी बदल जाएगा। राजा ने इसे अपने जीवन में अपनाया। जब उसे खुशी मिलती तो वह सोचता, यह भी बदल जाएगा, और वह अहंकार में नहीं आता। जब उसे दुख मिलता तो वह सोचता, यह भी बदल जाएगा, और वह निराश नहीं होता। यही जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तुम इस सत्य को गहराई से समझ लोगे तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा। फिर तुम जीवन के हर क्षण को वैसे ही स्वीकार कर पाओगे जैसा वह है, बिना किसी डर, बिना किसी अपेक्षा के। अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। हम जीवन से, लोगों से, खुद से बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर तुम सच में सुखी रहना चाहते हो तो अपनी अपेक्षाओं को कम कर दो। कोई व्यक्ति तुम्हारे अनुसार चलेगा या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां तुम्हारी इच्छानुसार होंगी या नहीं, यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम अपने विचारों को बदल सकते हो, अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। अगर तुम दूसरों को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलो। अगर परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं तो उन्हें स्वीकार करो। जब तुम यह सीख जाओगे तो तुम्हें कोई दुख छू भी नहीं सकेगा। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, मैं शांति चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं मिलती। साधु ने पानी में एक पत्थर फेंका और पूछा, क्या तुमने देखा कि पानी में लहरें उठी? व्यक्ति ने कहा, हां देखा। साधु ने कहा, अब कुछ देर बाद देखो, पानी फिर से शांत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पानी स्थिर हो गया। साधु बोले, यही तुम्हारा उत्तर है। जब कोई समस्या आती है तो मन में हलचल होती है, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो धीरे धीरे मन भी स्थिर हो जाएगा। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या तुम्हारे मन में होती है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम हारे हुए हो तो तुम सच में हार जाओगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, जिस तरह एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी तरह सही ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। अगर तुम अज्ञानता में हो तो तुम सोचोगे कि तुम्हारा दुख बाहर की चीजों से जुड़ा है, लेकिन जब तुम्हें सही ज्ञान मिलेगा तो तुम समझ जाओगे कि दुख केवल तुम्हारे मन में है। इसलिए बुद्ध बनने का अर्थ है अपने मन को समझना। जब तुम अपने मन को समझ लोगे तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। तब तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी। तब तुम वही बन जाओगे जो संसार को शांति दे सके, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जताए। क्योंकि सच्चा प्रकाश दिखाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस खुद को बदलने की जरूरत होती है। जीवन में बदलाव लाना खुद को बदलने से शुरू होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर दुनिया बदल जाए, अगर लोग उनके अनुसार व्यवहार करने लगें, अगर परिस्थितियां उनके पक्ष में हों, तो वे सुखी हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया किसी के लिए नहीं बदलती। अगर बदलाव लाना है तो खुद को बदलना होगा। बुद्ध ने कहा था, तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हो। और जब तुम खुद को बदल लोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। एक बार एक आदमी बहुत परेशान था। वह हर किसी में दोष देखता था, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने सहकर्मियों में। उसे लगता था कि दुनिया बुरी है, लोग स्वार्थी हैं
और कोई भी अच्छा नहीं है। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान ही नहीं दिखता। हर कोई स्वार्थी है, हर कोई धोखा देता है। क्या यह दुनिया सच में इतनी खराब है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी एक लाल रंग का चश्मा पहना है? आदमी ने सिर हिलाया। हां, पहना है। बुद्ध बोले, अगर तुम लाल चश्मा पहनोगे तो तुम्हें सारी दुनिया लाल दिखेगी। अगर तुम नीला चश्मा पहनोगे तो दुनिया नीली लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया वास्तव में लाल या नीली है। तुम्हारी दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता भरी है तो तुम्हें हर जगह बुराई ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो तुम्हें हर जगह अच्छाई ही अच्छाई दिखेगी। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने चश्मे का रंग बदलो। आदमी को समझ में आ गया कि समस्या दूसरों में नहीं थी, बल्कि उसके अपने दृष्टिकोण में थी। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारा संसार बन जाता है। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया बुरी है तो तुम्हें हर जगह बुराई ही दिखेगी। अगर तुम सोचते हो कि लोग धोखेबाज हैं तो तुम्हें हर जगह धोखा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि दुनिया में अच्छाई है तो तुम्हें हर जगह अच्छाई दिखेगी। यही मन की शक्ति है। अगर तुम अपने विचारों को बदल लोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर काम करना होगा। सबसे कठिन काम खुद को बदलना होता है। लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वे खुद को नहीं बदलते। वे सोचते हैं कि अगर उनका परिवार, उनके दोस्त, उनका समाज बदल जाए तो वे सुखी हो जाएंगे। लेकिन यह एक भ्रम है। सच तो यह है कि जब तुम बदलते हो तब तुम्हारी दुनिया बदलती है। अगर तुम धैर्यवान बन जाओ तो तुम्हें कोई क्रोधित नहीं कर सकता। अगर तुम प्रेम से भर जाओ तो तुम्हें कोई नफरत नहीं कर सकता। अगर तुम स्वतंत्र हो जाओ तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। अपने अंदर बदलाव लाओ और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति खुद को बदलने के रास्ते पर चलना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं। लेकिन जब तुम सच में समझदार बनते हो तो तुम पाते हो कि कोई भी पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं है। हर इंसान अपने स्तर पर सही होता है। अगर कोई बच्चा गणित के सवाल नहीं हल कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है। इसका मतलब बस इतना है कि उसने अभी सीखा नहीं है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, नफरत करता है, गलत निर्णय लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा इंसान है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उसने अभी सही समझ विकसित नहीं की है। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति करुणा से भर जाता है उसके जीवन में कोई द्वेष नहीं रह जाता। अगर तुम जीवन में सच्ची शांति पाना चाहते हो तो करुणा को अपनाओ। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। हर चीज तुम्हारे मन में शुरू होती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल नहीं हो सकते तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम सोचते हो कि तुम बदल नहीं सकते तो तुम कभी नहीं बदलोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। खुद को जानो और तुम सब कुछ जान जाओगे, बुद्ध ने कहा था। खुद को जानना ही असली ज्ञान है। लोग सारी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वे खुद को नहीं जानते। वे दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन वे खुद की सच्चाई से अनजान होते हैं। अगर तुम खुद को समझ लोगे तो तुम्हें किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। शांति बाहर नहीं, भीतर है। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे शांति का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें दो चीजें छोड़नी होंगी, अपेक्षा और नियंत्रण। राजा ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखोगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। और जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम कुछ भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। राजा को बात समझ में आ गई।
उसने अपना पूरा जीवन लोगों को नियंत्रित करने में और उनसे उम्मीदें रखने में बिताया था। लेकिन जब उसने यह छोड़ा तो उसे सच्ची शांति मिल गई। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। लोग सोचते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन असली शक्ति मौन में होती है। जो व्यक्ति सच में ज्ञानी होता है वह कम बोलता है। जो व्यक्ति सच में शक्तिशाली होता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं लगाता। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, तो ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं किया। वे तुम्हारे ही पास रहेंगी। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। तुम्हारे पास सब कुछ है, ज्ञान, शांति, शक्ति, प्रेम। बस इसे बाहर की चीजों में मत ढूंढो। जब तुम अपने भीतर देखना शुरू करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम ही अपने जीवन के रचनाकार हो। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए खुद को बदलो और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि दुनिया बहुत क्रूर है, लोग स्वार्थी हैं और परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन क्या सच में दुनिया को बदलने की जरूरत है या फिर हमें खुद को बदलने की जरूरत है? बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने बाहर की दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपनी अंदर की दुनिया बदलो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। दुनिया बहुत बुरी है। हर कोई धोखा देता है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन यह दुनिया मुझे कभी शांति नहीं देगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई रास्ते में कांटे बिछा दे तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति बोला, या तो मैं बहुत सावधानी से चलूंगा या फिर जूते पहन लूंगा। बुद्ध ने कहा, यही उत्तर तुम्हारी समस्या का समाधान है। अगर तुम दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे तो यह वैसा ही होगा जैसे पूरे रास्ते पर कालीन बिछाने की कोशिश करना। लेकिन अगर तुम खुद को बदल लोगे तो यह वैसा होगा जैसे अच्छे जूते पहन लेना। फिर कोई किसी को भी कांटा तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। बाहर की दुनिया को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे कठिन। अगर कोई तुम्हें बार बार क्रोधित करता है तो समस्या उस व्यक्ति में नहीं बल्कि तुम्हारे क्रोध में है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम्हें बुरा लगता है तो समस्या उस व्यक्ति के शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार में है। अगर तुम किसी के शब्दों से प्रभावित हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अभी भी दूसरों पर निर्भर करता है। जब तुम खुद को बदल लेते हो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। एक बहुत पुरानी कहावत है, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो तो तुम्हें जीवन में हर जगह सिर्फ कठिनाइयां ही दिखेंगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें हर मुश्किल में भी एक अवसर दिखेगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या सच में भाग्य नाम की कोई चीज होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, लेकिन इसे लोग गलत समझते हैं। शिष्य ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर मेहनत करता है, धैर्य रखता है और बुद्धिमानी से निर्णय लेता है तो वह सफल हो जाता है। लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उसका भाग्य उसके कर्मों से बना था। दूसरी ओर, जो व्यक्ति आलसी रहता है, बहाने बनाता है और प्रयास नहीं करता, वह असफल हो जाता है और फिर वह अपने दुर्भाग्य को दोष देता है। भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही विजयी होता है। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई प्रयास किया तो तुरंत फल मिल जाए, लेकिन जीवन का नियम ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा था,
एक पौधा तुरंत बड़ा नहीं होता। उसे समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए। तुम्हारी सफलता भी वैसी ही है। अगर तुम आज बीज बोते हो तो कल ही फल की उम्मीद मत करो, लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें फल जरूर मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर साल अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन कई बार बारिश सही समय पर नहीं होती थी, कई बार फसल बर्बाद हो जाती थी। फिर भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है जो बहुत विशाल हो चुका था। उसने सोचा, जब मैंने इस पेड़ को पहली बार देखा था तब यह एक छोटा सा पौधा था। अगर यह पेड़ इतना बड़ा हो सकता है तो मेरी मेहनत भी एक दिन फल जरूर देगी। बुद्ध बोले, अगर तुमने सही दिशा में मेहनत की है तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य रखो, सही समय आने दो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। अगर तुम किसी भी चीज को लेकर अधीर हो जाते हो तो तुम अपने ही लक्ष्य को कमजोर कर देते हो। मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी जीत है, बुद्ध ने कहा था। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लोग बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। अगर तुम्हें कोई गुस्सा दिला सकता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर कोई तुम्हें दुखी कर सकता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं इसे रोकना चाहता हूं लेकिन रोक नहीं पाता। आयते था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे हाथ में एक जलती हुई मशाल हो और तुम उसे जोर से पकड़कर रखो तो किसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी? व्यक्ति ने कहा, मुझे ही होगी गुरुदेव। बुद्ध बोले, गुस्सा भी वैसा ही है। जब तुम गुस्सा करते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होता है। अगर कोई तुम्हें आग का एक टुकड़ा फेंक कर दे और तुम उसे पकड़ने से इनकार कर दो तो क्या वह तुम्हें जला सकता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव। बुद्ध बोले, तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो उसे पकड़ो ही मत। व्यक्ति ने यह सीख अपनाई और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। खुद को बदलो और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, शांति या अशांति? तुम्हें क्या चाहिए, सफलता या असफलता? तुम्हें क्या चाहिए, प्रेम या नफरत? जो भी चाहिए वह तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने विचार बदलने होंगे, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हें बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। खुद को बदलो और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, कोई प्रेम की तलाश में है, कोई शांति चाहता है तो कोई दौलत। लेकिन सच यह है कि जो भी तुम चाहते हो उसकी जड़ तुम्हारे अपने अंदर ही है। अगर तुम अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हो तो बाहर कुछ भी बदलने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। हर इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है। अगर तुम्हारे भीतर नकारात्मक सोच है तो तुम्हें हर जगह अंधकार ही दिखेगा। अगर तुम्हारे मन में भय भरा है तो तुम्हें हर अवसर में भी खतरा नजर आएगा। अगर तुम हमेशा बहाने बनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर तुमने खुद को बदल लिया तो तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी तुम्हारी सोच होगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता तो सच में तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते तो तुम कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम में ताकत है
तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। सोच ही सब कुछ तय करती है। एक किसान को बंजर जमीन मिली। किसी ने कहा, इसमें कुछ नहीं उग सकता, यह बेकार है। लेकिन किसान ने कहा, अगर मैं मेहनत करूं तो इसे उपजाऊ बना सकता हूं। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को उपजाऊ बनाया और कुछ ही वर्षों में वहां हरी भरी फसलें उगने लगीं। यही सोच की ताकत है। अगर किसान भी मान लेता कि यह जमीन बेकार है तो वह कभी उसे उपजाऊ नहीं बना पाता। लेकिन उसने अपनी सोच को नहीं बदला, बल्कि अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए मेहनत की। जिंदगी भी ऐसी ही होती है। अगर तुम मान लेते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद से ईमानदार रहो। ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। अगर वे सफल नहीं हो पाते तो कहते हैं कि हालात ठीक नहीं थे। अगर वे अपने सपने पूरे नहीं कर पाते तो कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं थे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी इंसान खुद से ईमानदारी से मेहनत करता है वह अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर हासिल करता है। बहाने बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन खुद को सुधारना सबसे कठिन। अगर तुम सच्चे हो तो तुम कभी बहाने नहीं बनाओगे। अगर तुम्हें सचमुच आगे बढ़ने की चाहत है तो तुम किसी भी हालात में आगे बढ़ सकते हो। अपने डर को हराओ। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग सिर्फ इसलिए कुछ नया करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। लेकिन असफलता से डरने वाला इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अगर तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है तो ऊंचाई पर जाकर खड़े हो। अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है तो सबसे पहले खुद से बात करना शुरू करो। अगर तुम्हें असफलता से डर लगता है तो अपने डर को चुनौती दो। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो गिरता है। अगर वह डर के कारण फिर से कोशिश ही नहीं करता तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह हर बार गिरकर फिर से उठता है तो एक दिन वह बिना गिरे साइकिल चलाने लगता है। यही जिंदगी का नियम है। अगर तुम असफलता से डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम हर बार असफल होने के बाद भी प्रयास जारी रखोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेहनत से बचने की कोशिश मत करो। आजकल के लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे बिना मेहनत किए ही सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग मेहनत से बचते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हर बड़ा इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है उसने दिन रात मेहनत की है। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज उस दिशा में एक कदम बढ़ाना होगा। कोई भी एक दिन में महान नहीं बनता। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखो। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाओ। संघर्ष ही असली ताकत देता है। अगर तुमने कभी संघर्ष नहीं किया तो तुम कभी मजबूत नहीं बन सकते। अगर कोई बीज मिट्टी के नीचे दबकर संघर्ष नहीं करेगा तो वह कभी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा तो वह कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएगा। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम्हारे रास्ते में चुनौतियां आ रही हैं तो घबराओ मत। ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया में सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास रखना। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो कोई और तुम पर कैसे भरोसा करेगा? अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें मजबूत ही मानेगी। खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो अंधकार को मिटा सकती है। लेकिन यह ताकत तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे। खुद को पहचानो, खुद को समझो, खुद को बदलो। जब तुम खुद को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज से ही शुरुआत करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कल से बदलाव लाएंगे,
लेकिन कल कभी नहीं आता। अगर तुम अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो। जो भी करना चाहते हो अभी से करना शुरू करो। छोटे छोटे कदम लो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर तुम आज खुद को बदलना शुरू करोगे तो कल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जीवन तुम्हें वही देता है जिसके तुम योग्य हो। अगर तुम बड़ी सफलता चाहते हो तो खुद को उसके योग्य बनाओ। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो अपने कर्म ऐसे करो कि लोग तुम्हें सम्मान दें। अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने मन को शांत बनाओ। हर चीज तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम खुद को सुधार लोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। बदलाव की असली शक्ति, अपने आप को नया रूप दो। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह सोचता है कि अब बदलाव की जरूरत है। कुछ लोग इसे महसूस करने के बाद भी कुछ नहीं करते और कुछ लोग इसे अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपनी सोच को कर्म में बदलता है और कौन सिर्फ सोचता रह जाता है। अगर तुम सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। छोटी आदतें, बड़े बदलाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है कि पूरी जिंदगी को एकदम से बदल देना, लेकिन सच तो यह है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हो तो यह तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकती है। अगर तुम हर दिन एक नया कौशल सीखने की कोशिश करते हो तो यह तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करते हो तो एक साल में तुम 365% बेहतर बन सकते हो। छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। एक पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब वह अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंचता है तो कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अपने समय का सही इस्तेमाल करो। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कोई उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल लेता है और कोई उन्हीं घंटों को यूं ही बर्बाद कर देता है। फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि तुम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर तुम अपने दिन का समय सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्या तुम अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही हैं? क्या तुम अपने समय को सही दिशा में लगा रहे हो? क्या तुम अपने समय का सम्मान कर रहे हो? याद रखो, जो समय एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम आज समय की कद्र करोगे तो कल समय तुम्हारी कद्र करेगा। सही संगति का महत्व, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसके साथ समय बिता रहे हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, बहाने बनाते हैं और कुछ नया करने की हिम्मत नहीं रखते, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, मेहनती हैं और कभी हार नहीं मानते, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले यह देखो कि तुम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हो। अगर वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो यह समय है उन्हें छोड़ने का और अपने लिए एक बेहतर संगति बनाने का। कठिनाइयों से मत डरो, हर बदलाव के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो कई लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तुम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओगे तो कई लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग इतिहास बनाते हैं वे कभी दूसरों की बातों से डरते नहीं हैं। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हें अपने सपने तक पहुंचने में कठिनाइयां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि इतनी छोटी सी समस्या से हार जाऊं? और अगर जवाब नहीं है तो उठो और फिर से आगे बढ़ो। खुद से मुकाबला करो
दूसरों से नहीं, बहुत से लोग अपनी जिंदगी दूसरों से तुलना करने में बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनके दोस्त उनसे आगे निकल गए, उनका पड़ोसी उनसे ज्यादा सफल है या कोई और उनकी तुलना में बेहतर है। लेकिन यह सोच तुम्हें सिर्फ कमजोर बनाएगी। याद रखो, तुम्हारी असली दौड़ किसी और के साथ नहीं है। तुम्हारी असली दौड़ सिर्फ तुम्हारे साथ है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ा? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो आज से ही सही दिशा में कदम बढ़ाओ। संघर्ष को गले लगाओ। अगर तुमने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया तो तुमने अपनी असली ताकत को पहचाना ही नहीं। संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देता है। अगर हीरा जमीन के नीचे दबा रहे और उसे तराशा न जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन जब उसे तराशा जाता है तब वह सबसे कीमती बन जाता है। तुम्हारी भी यही कहानी है। अगर तुम संघर्ष से डरते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम संघर्ष को गले लगा लोगे तो तुम खुद को ऐसा बना लोगे कि पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह एक प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं कि सफलता रातों रात मिल जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, त्याग और संघर्ष छिपा होता है। एक लेखक अपनी पहली किताब लिखने से पहले न जाने कितनी बार असफल होता है। एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले हजारों घंटे प्रैक्टिस करता है। एक बिजनेसमैन करोड़ों कमाने से पहले न जाने कितने साल मेहनत करता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम हर दिन उस दिशा में चलते रहोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। हर दिन तुम अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना सकते हो। अगर तुम रोज 10 मिनट कोई नई चीज सीखते हो तो साल भर में तुम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर तुम हर दिन थोड़ा और मेहनत करते हो तो कुछ ही महीनों में तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर तुम हर दिन खुद पर काम करते हो तो कुछ ही सालों में तुम वह इंसान बन सकते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। बस शर्त यह है कि तुम आज से शुरुआत करो। निष्कर्ष, अपने आप को नया रूप दो। अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो किसी और से उम्मीद मत रखो। तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने अंदर वह आग जलानी होगी जो तुम्हें कभी रुकने न दे। तुम्हें अपने डर को हराना होगा, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना होगा। आज से ही शुरुआत करो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम बदलोगे वैसे वैसे तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। देखो, को नया रूप देने की प्रक्रिया को कभी मत रोको। जब तुमने अपने अंदर बदलाव की चिंगारी जला ली तो उसे बुझने मत दो। अक्सर लोग जोश में बदलाव की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो यह बदलाव स्थायी होना चाहिए। हर दिन अपने आप से यह पूछो, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचा? क्या मैंने आज कोई ऐसी आदत छोड़ी जो मुझे पीछे खींच रही थी? क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे पहले करने से डर लगता था? अगर तुम्हारा जवाब हां है, हां है, तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं है तो खुद से कहो, कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं जरूर बेहतर बनूंगा। खुद को बदलना कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरों की सोच से ऊपर उठो। बहुत बार लोग अपने जीवन में बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वे इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। याद रखो, दुनिया तुम्हें उसी दिन स्वीकार करेगी जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे। अगर तुमने अपने सपनों की राह पकड़ ली तो लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर तुमने कुछ अलग करने की कोशिश की तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसीलिए किसी की बातों को, अपनी प्रेरणा को खत्म करने मत दो। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वे ही दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। समय की कीमत समझो, क्योंकि यही असली धन है। अगर तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपने समय की कीमत समझो।
दौलत खोकर तुम उसे दोबारा कमा सकते हो, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग अपना समय कहां बर्बाद करते हैं? बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करने में, बिना मतलब की बहसों में, उन चीजों के बारे में सोचने में जिनका कोई हल नहीं है, दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देने में, अपनी जिंदगी सुधारने के बजाय। अगर तुम अपने समय को सही दिशा में लगा दोगे तो कुछ ही सालों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। हर रोज खुद से एक वादा करो कि तुम अपने समय को बेकार नहीं जाने दोगे। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, बदलाव की राह आसान नहीं होती। तुम्हारे रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन याद रखो, जो लोग अपने लक्ष्य से डगमगाते नहीं हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। एक पहाड़ चढ़ने वाले को कई बार ऐसा लगता है कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर वह रुक जाता है तो कभी चोटी पर नहीं पहुंच पाता। अगर वह अपने दर्द को सहकर भी आगे बढ़ता रहता है तो एक दिन वह अपने सपने को हकीकत में बदल देता है। अपने डर को जीतने के लिए उसे गले लगाओ। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? असफलता से, लोगों की आलोचना से, अपने ही सपनों से। जो भी तुम्हारा डर है उसे भागने मत दो। अगर तुम डर से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा, लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो एक दिन वह खुद ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो स्टेज पर खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें कोई नया काम करने से डर लगता है तो वही काम करना शुरू करो। अगर तुम्हें असफलता से डर लगता है तो असफलता को सीखने का एक अवसर मानो। डर को जितना गले लगाओगे वह उतना ही कमजोर होता जाएगा। छोटे छोटे सुधार ही बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का संकल्प लो तो साल भर में तुम 300% बेहतर बन सकते हो। रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की आदत डालो तो कुछ महीनों में तुम दूसरों से कहीं ज्यादा जानकार बन जाओगे। रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करो तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करो तो कुछ ही महीनों में तुम शारीरिक रूप से मजबूत बन जाओगे। छोटे बदलावों की ताकत को मत आंको। यही छोटे बदलाव मिलकर तुम्हें पूरी तरह बदल देंगे। संघर्ष ही तुम्हें असली ताकत देता है। अगर तुम जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। सोने को तपाए बिना वह शुद्ध नहीं होता, हीरा घिसे बिना चमकता नहीं, और इंसान कठिनाइयों से गुजरे बिना महान नहीं बनता। अगर तुम आज संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग संघर्ष से डरकर हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ते रहते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। खुद से प्यार करो, खुद को सम्मान दो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें प्यार नहीं करेगी। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो कोई और भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो अंधकार को मिटा सकती है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। हर दिन खुद से यह कहो, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं अपने डर को हरा सकता हूं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। आज से ही शुरुआत करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कल से बदलाव लाएंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। अगर तुम अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो। जो भी करना चाहते हो अभी से करना शुरू करो। छोटे छोटे कदम लो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर तुम आज खुद को बदलना शुरू करोगे तो कल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। निष्कर्ष, अपनी असली ताकत को पहचानो। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। जब तुम खुद को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जब तुम खुद में सुधार कर लोगे तो सफलता तुम्हें खुद तलाशने आ जाएगी। इसलिए आज से ही खुद को नया रूप देने की प्रक्रिया शुरू करो।
और कभी मत रुको। अपने आप को पहचानो, क्योंकि असली ताकत वहीं छिपी है। दुनिया में सबसे बड़ी खोज बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ नया पाना है, लेकिन असली रहस्य यह है कि तुम्हें खुद को पहचानना है। अगर तुम यह जान गए कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। पर समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे लोग हमें दिखाते हैं। हम अपने बारे में वही सोचते हैं जो समाज हमें बताता है। लेकिन जब तुम अपनी असली पहचान को समझ लोगे, तो तुम्हें किसी और की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने अंदर झांकोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। बदलाव अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे बाहर की दुनिया बदल देंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम खुद को बदलते हो, तब तुम्हारी दुनिया बदलती है। अगर तुम्हें खुश रहना है, तो बाहर खुशी मत ढूंढो, अपने अंदर उसे पैदा करो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए, तो दूसरों से मत मांगो, खुद के अंदर उसे खोजो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए, तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। बदलाव कभी भी बाहरी चीजों से नहीं आता, वह हमेशा तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। जो लोग खुद को बदलते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। अगर तुम इतिहास उठाकर देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो लोग दुनिया में बदलाव लाए, वे पहले खुद को बदले थे। महापुरुषों ने पहले खुद को महान बनाया, फिर दुनिया को बदल दिया। वैज्ञानिकों ने पहले खुद को ज्ञान में निपुण किया, फिर नई खोजें की। कलाकारों ने पहले अपने अंदर की कला को निखारा, फिर दुनिया को अपनी कृतियों से चौंका दिया। इसलिए अगर तुम दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो पहले खुद को बदलो। कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें अपनाओ। अगर तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत, त्याग और धैर्य शामिल होता है। तुम्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन अगर तुम उन कठिनाइयों से डर जाओगे, तो तुम्हारी जीत नामुमकिन हो जाएगी। हर बार जब तुम किसी मुश्किल हालात में पड़ो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मुश्किल मुझे रोकने के लिए आई है या मुझे और मजबूत बनाने के लिए? अगर तुम इसे एक चुनौती की तरह देखोगे, तो तुम इसे पार कर जाओगे। अगर तुम इसे एक रुकावट मानोगे, तो यह तुम्हें रोक देगी। सबसे बड़ा युद्ध अपने अंदर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे दुश्मन बाहर हैं, लेकिन असली युद्ध हमारे अंदर ही चलता रहता है। हमारा डर हमें रोकता है, हमारी शंकाएं हमें कमजोर बनाती हैं, हमारी आलस्य हमें पीछे खींचता है। अगर तुम इस अंदरूनी लड़ाई को जीत गए, तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें हर दिन अपने डर से लड़ना होगा। तुम्हें हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें हर दिन खुद को अपने पुराने रूप से बेहतर बनाना होगा। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उनसे डरो मत। गलती करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक तरीका है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती करने से इतना डरते हैं कि वे कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर तुमने कोई गलती की है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुमने असफलता देखी है, तो उससे प्रेरणा लो और फिर से कोशिश करो। अगर तुम्हें किसी ने गिरा दिया है, तो उठो और खुद को और मजबूत बनाओ। हर दिन एक नया अवसर है। कोई भी इंसान एक ही दिन में नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते रहो, तो एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हर सुबह तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है, खुद को पहले से बेहतर बनाने का, अपनी पुरानी कमजोरियों को दूर करने का, अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचने का। अगर तुम हर दिन को इस नजरिए से देखोगे, तो तुम कभी भी समय बर्बाद नहीं करोगे। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन याद रखना, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है,
और फिर अचानक वह कुछ ही महीनों में आसमान छू लेता है। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है। अगर तुम्हें अभी उसका फल नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जा रही है। जो शुरू करोगे उसे खत्म भी करो। बहुत से लोग जोश में कुछ नया शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ देते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो अपनी शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अगर तुमने कुछ शुरू किया है तो उसे पूरा करो। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। अगर तुमने खुद को बदलने का फैसला किया है तो उसे तब तक जारी रखो जब तक तुम पूरी तरह बदल न जाओ। आज से ही खुद को नया रूप देने की शुरुआत करो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास हौसला है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास अवसर हैं। बस जरूरत है तो एक फैसले की। मैं आज से ही खुद को बदलना शुरू करूंगा। और जब तुम यह फैसला कर लोगे तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब इंतजार मत करो, अब सोचो मत, अब अपने डर को जीत लो। आज ही अपने नए सफर की शुरुआत करो और खुद को ऐसा बना दो कि दुनिया तुम्हें देखती रह जाए। खुद को बदलने के लिए इंतजार मत करो, अभी रीसरी शुरू करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सही समय का इंतजार करेंगे। जब हालात सही होंगे तब वे बदलाव लाएंगे। जब सब कुछ उनके अनुसार होगा तब वे अपने सपनों के पीछे भागेंगे। लेकिन सच तो यह है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब तुम उसे सही बना लेते हो। अगर तुम अपने सपनों के लिए सही वक्त का इंतजार करोगे तो यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। अगर तुम बदलाव के लिए सही हालात का इंतजार करोगे तो तुम कभी भी खुद को नहीं बदल पाओगे। बड़ा सोचो लेकिन छोटे कदमों से शुरुआत करो। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो वे डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, यह असंभव है, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो वह आसान लगने लगेगा। अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट किसी नए कौशल को सीखने में लगाओ तो 1 साल में तुम उसमें माहिर बन जाओगे। अगर तुम रोज सिर्फ एक पेज पढ़ने की आदत डालो तो 1 साल में तुम 10 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके होगे। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो तो साल के अंत तक तुम 365% बेहतर बन चुके होगे। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। खुद से वादा करो कि हार नहीं मानोगे। तुम्हें अपने सफर में कई बार ऐसा लगेगा कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तुम्हें कई बार ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और हालात तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। जो लोग मुश्किलों के सामने टिके रहते हैं वही असली विजेता होते हैं। अगर तुम किसी काम में असफल हो जाते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह असंभव है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें एक नया तरीका अपनाना होगा। हर बार जब तुम गिरो तो खुद से कहो, मैं फिर से उठूंगा और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनूंगा। खुद को हमेशा विकसित करते रहो। अगर तुम आज वही हो जो तुम 1 साल पहले थे तो इसका मतलब है कि तुमने खुद को विकसित नहीं किया। अगर तुम्हारी सोच वही है, तुम्हारी आदतें वही हैं और तुम्हारे कार्य वही हैं तो तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ, हर दिन अपनी पुरानी कमजोरियों को छोड़कर एक नए इंसान में बदलो। तुम्हारी जिंदगी में जितना ज्यादा सीखना और विकास होगा उतनी ही ज्यादा संभावनाएं तुम्हारे लिए खुलेंगी। अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। कई लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उसे भूल जाते हैं। वे सिर्फ तब अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं जब उनके पास समय होता है, लेकिन वे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाते। अगर तुम्हें सच में अपने सपनों को पूरा करना है तो उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाओ, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करो, हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए एक कदम बढ़ाओ। अगर तुम अपने सपने को अपनी प्राथमिकता बना लोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सोच से ज्यादा कर्म पर ध्यान दो। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम सिर्फ योजनाएं बनाते रहोगे
तो कोई बदलाव नहीं आएगा। सोचो कम, करो ज्यादा। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाए। हर दिन एक छोटा सा एक्शन लो। आज ही खुद से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि जो इंसान आज मेहनत करता है वही कल इतिहास रचता है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी यूं ही बिताते रहो या फिर अपने सपनों के लिए जी जान लगा दो। तय तुम्हें करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।